हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोग के लिए क्या लेकर के आया हूँ। तो इंग्लिश के राइटर नेम और उसका जन्म कब हुआ और उसका डेथ यानी कि मृत्यु कब हुआ और उन्हें कौन सा प्राइज मिला है टोटल। तो इस वीडियो से आप लोगों को मैं दावा करता हूँ और वादा भी करता हूँ कि 15 नंबर आप लोग को झुकेगा नहीं। कितना? 15 नंबर। यदि आप लोग को 15 मिनट के वीडियो मैक्सिमम होगा तो 15 मिनट के वीडियो से अगर 15 नंबर मिलता है हमारे डियर फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे हैं ना प्यारलाल, गड़ता मचा देने का एग्जाम हॉल में जाकर के, समझ रहे हो ना। तो चलिए हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे कि बात करने से होता है क्या ना, पतंगर हो जाता है। इसीलिए हम लोग लंगर नहीं करेंगे प्यारलाल, 95 पार का क्यूआर जो समझ रहे हैं ना, धंगर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब की बार। 95 पार, समझ रहे हो ना प्यारलाल। तो केवल आप लोग को हमारे साथ एकदम जुड़े रहना है, गर्दा मचा देना है। क्या कह रहा है? देखिए 12th बुक सिलेबस जो है ना, सो आप लोग को आज मैं बताने वाला हूँ क्या करा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखे? तो महात्मा गांधी जी ने लिखे। और इसमें पूरा इंडियन के कल्चर के बारे में बताया गया है। और इनका जन्म जो है 1869 में, यानी कि बॉर्न, आप लोग कहें कि बॉर्न कब हुआ? तो 1869 में, यानी कि 1869 में। और 1948 में इनका डेड हो गया, यानी कि मर गए 1948 में, याद रखिएगा। चलिए, ये तो आप लोग को याद हो गया, ये तो हल्का है। नेक्स्ट, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहता है? भारत मेरा हाउस है, समझ रहे ना, भारत इज माई होम मतलब मेरा, भारत एक मेरा घर है। तो यहाँ पर भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, इनको जन्म जो हुआ था 1897 में और 1965 में इनका मृत्यु हो गया, यानी कि डेथ कर गए। ठीक है, तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन याद करना है। इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। ए पिंच ऑफ स्नफ, किसने लिखा? तो मनोहर मालगोनकर। किसने? तो मनोहर मालगोनकर। ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर। देखिए, किसी भी चीज को याद करना है, सबसे पहले उसको 2 से 3 बार पढ़ना है। इसका याद करने का मैं ट्रिक क्लास में बताऊंगा। और इनका जो है मनोहर मालगोनकर का जो है जन्म जो है 1913 में हुआ, लेकिन मृत्यु कब हुआ ये बुक में भी नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट, क्या कर, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। समझ रहे ना, आई हैव ए ड्रीम, जो ड्रीम करेगा सपना देखेगा, मार्टिन लूथर किंग, तो मार्टिन लूथर किंग ने जूनियर, जीआर से जूनियर होता है। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। समझ रहे हो ना। तो इनका जो है जन्म 1929 में हुआ था और इनका मृत्यु जो है, मतलब कि जो बॉर्न हुए 1929 में, अतेर यानी कि मृत्यु हो गया इनका, समझ रहे ना, 1968 में। याद रखिएगा। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एकदम प्यार गर्दा उड़ा देना है। क्या करा है? आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल। क्या? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल। आज 15 नंबर एकदम लेकर के जाना है आप लोगों को टोटल। तो बर्ट्रैंड रसेल जी है, तो ये जो है 1872 में जन्म लिए थे और ये जो है मृत्यु के प्यारे हो गए थे कब? तो 1970 में। याद रखना 1970 में ये सभी। अब अगली देखिए प्यारलाल, देखिए, द आर्टिस्ट सीगा नोया, द आर्टिस्ट सीगा नोया, क्या याद रखना है? द आर्टिस्ट सीगा नोया, बोलिए आप लोग भी, द आर्टिस्ट कलाकार सीगा नोया, सीगा नोया, एकदम प्यारलाल, द आर्टिस्ट सीगा नोया। अब बताइए 1883 में ये जन्म लिए और 1973 में भसक दिए। मतलब सीगा नोया का जन्म कब हुआ? 1883 में। आ, समझ रहे ना, एकदम प्यारे हो गए सब 1973 में। नेक्स्ट, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए प्यारलाल यहाँ पर बॉर्न है, ठीक है ना, यहाँ पर एन होगा, ठीक है ना, बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन गिरियर। देखिए भैया, जब बच्चा जब जन्म लेता है गिर गया, समझ रहे? ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन गिरियर, समझ रहे ना, एकदम प्यारलाल। ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन गिरियर, एकदम प्यारलाल। अब देखिए, तो जर्मन गिरियर इनका जन्म जो है 1939 में हुआ। अब मरे कि नहीं मरे इसका खबर अभी तक नहीं चला है, समझ रहे ना। ये मरे कि नहीं मरे इनका खबर अभी नहीं है, जर्मन गिरियर के गिर गए लेकिन मरे कि नहीं तो पता नहीं है। देखिए, हाउ फ्री इज द प्रेस, ड्रॉथी एल्सियर्स, हाउ फ्री इज द प्रेस, ड्रॉथी एल्सियर्स, कैसे याद रखेंगे? हाउ फ्री इज द प्रेस, ड्रॉथी एल्सियर्स, एकदम प्यारलाल, समझ रहे हो ना। आप लोग भी एक बार हमारे साथ सुर ताल में आप लोग बोलिए, समझ रहे हैं ना एकदम।
तो 1893 से समझ 1893 में इनका जन्म हुआ, समझ रहे हैं ना एकदम। 1957 में चल दिए कौन, तो डोरोथी एल्सेयर एग्जाम चल दिए, तो हम भी इधर चल दिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। अब क्या करें, इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई। अब इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई, भैया देखिए अब इंडिया को जो है ट्रेवलर करके आंख से देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ट्रेवलर्स आई, पर्ल एस बक, ये जो है इनको मैं आप लोग को बताऊंगा, नोबेल प्राइज भी यहाँ पर मिला है इन सभी को, वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को धीरे धीरे, ठीक है ना, नोबेल प्राइज वाला तक हो। तो इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई पर्ल एस बक, तो पर्ल एस बक इनका जन्म जो है 1892 में और 1973 में इनका मृत्यु हुआ था। पर्ल एस बक का, प्यारलाल किनको, पर्ल एस बक का, समझ रहे हैं ना। अब अगला देखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। अब क्या करें, द अर्थ, तो सीधे बात है एच ई बेट्स, एच ई बेट्स, इनका जन्म कब हुआ, देखिए द अर्थ, बोलिए द अर्थ एच ई बेट्स। देखिए 5 नंबर वाला में 2 क्वेश्चन इससे रहता है, एक और मैं बताऊंगा टाइप उसमें से और एक इसमें से, 5 नंबर वाला में। ऑब्जेक्टिव में तो भरमार रहता है, कौन नोबेल प्राइज वाला है, कौन क्या है, किनका जन्म कहाँ हुआ, ये सभी मैं बताऊंगा, इस पूरा आप लोग जुड़े रहिएगा। तो ये तो हो गए। अब देखिए एच ई बेट्स जो है क्या लिखे थे, तो यहाँ पर देखिए द अर्थ किसने लिखा था, एच बेट्स। अब 1905 में इनका जन्म हुआ और 1974 में चल दिए 74 चल दिए कौन, तो एच ई बेट्स 74 में चल दिए, 5 में आ गए और 74 में चल दिए। तो याद रखिए ए मैरिज प्रपोजल, क्या बात है प्यारालाल, ए मैरिज प्रपोजल एंटोन चेक, चेक समझे, एंटोन चेकव हम लोग कहते हैं या चेक कहेंगे, ठीक है ना। 1860 में जन्म लिए और 1904 में चल दिए। हाँ प्यारलाल, एंटोन चेकव जो है चेक भजाए और चल दिए, इसको हम लोग चेक कहेंगे, एंटोन चेकव क्या है, सो ए मैरिज प्रपोजल एंटोन चेक। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं इसमें अब याद कराऊंगा क्या, सो आप ध्यान दीजिएगा सभी हमारे डियर स्टूडेंट, अब याद कराने की आवश्यकता आ गया आप लोगों को। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है नोबेल प्राइज कब मिला, याद रखना है, कब मिला, तो 1964 में। कब मिला, 1964 में, इसको इंग्लिश में बोलिए 1964 में। अब रहा कि बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज कब मिला, तो 1950 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। आप पूछेगा आप लोग को याद रखिएगा क्योंकि वीवीआई है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई। फिर पूछेगा पॉल एस बक को नोबेल प्राइज कब मिला, तो 1938 में, ठीक है ना, ये लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। अभी तक महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिला है, जबकि आप लोग जानते हैं कि एकदम प्यारेलाल थे हमारे देश के, जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, समझ रहे ना, राष्ट्रपिता बापू, हाँ प्यारेलाल। तो क्या आप लोग इसका पेन पेन शॉट करते भैया, स्क्रीन शॉट ले लिए हैं, तो सभी लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे और हम आसान मचा देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं इसका, इसका अगला टॉपिक लेंगे हम लोग। अब आप लोग को बच गया, देखिए इसमें से 8 नंबर के, एक ये मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें से 5, इसमें से 7 नंबर के, उसमें से 8 और इसमें से 7, टोटल कितना आ जाएगा, 8 + 7 बराबर प्यारेलाल 15। 15 नंबर आज आप लोग उखाड़ कर जरी से उखाड़ देंगे, कैसे उखाड़ेंगे, ऐसे, कैसे प्यारेलाल, ऐसे, समझ रहे हैं ना एकदम। तो देखिए हम आसान मचा देना जो है तेईस एग्जाम में क्या कर रहा है। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन, हे प्यारला, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन, याद करेगा ट्रिक हम अंतिम में बता देंगे कैसे याद करेंगे, सो पूरा पहले आप लोग पढ़ना सीखिए और याद करना भी सीखिए, जैसे हम बोल रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन, एकदम प्यारलाल, समझ रहे हैं ना। इनका जन्म जो है 1572 में, यानी कि 1572 में, और 1638 में इनका मृत्यु हो गया, यानी कि 1572 में जन्म लिए, यानी कि बॉर्न, जन्म के क्या कहते हैं इंग्लिश में, बॉर्न कहते हैं, और डेड हो गए इधर, तो उधर डेड का गए, इधर बॉर्न का गए, तब मतलब जन्म 1572 में, मृत्यु इनका हो गया 1631 में। अब क्या करें, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाइल्ड ट्रीटमेंट, वाइल्ड ट्रीटमेंट प्यारलाल, वाइल्ड ट्रीटमेंट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाइल्ड ट्रीटमेंट, जन्म हुआ इनका 1819 में और मृत्यु हो गया 1992 में। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1892 होता, ठीक है, 1892, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1992 लिखा गया है, समझ रहे हैं ना, 1892 में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाइल्ड ट्रीटमेंट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH Auden, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH Auden। और ये इनका जो है जन्म हुआ था
1907 में और मृत्यु हुआ 1973 में। और इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था, किनको किनको? तो हमरे प्यारेलाल को, डब्ल्यू एच औधेन को क्या मिला था? पुलित्जर पुरस्कार मिला था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या कर रहा है? टू ऑटम जॉन किट्स, टू ऑटम जॉन किट्स, इनका जन्म जो है 1975 में हुआ, 1821 में ये चल दिए। कहाँ चल दिए? 1821 में अपने जगह पे, जहां से हम लोग आए हैं, हम लोग भी वहीं पे जाएंगे। टू ऑटम जॉन किट्स, 1975 में इनका जन्म हुआ और 1821 में इनका मृत्यु हो गया, याद रखेंगे। एंड पिता वाल्टर डेलामियर, प्यारेलाल वाल्टर डेलामियर, 1873 में इनका जन्म हुआ और 1956 में जो इनका मृत्यु हो गया, याद रखिएगा। कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, ये भी याद रखना है, ठीक है ना? हाँ, देखिए, एन पिताप वाल्टर डेलामियर, एन पिताप वाल्टर डेलामियर 1873 में जन्म लिया, 1956 में चल दिए। और इनको पुरस्कार कौन सा मिला था? ऑर्डर ऑफ, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में मिला था इनको। और 3 साल बाद तो चलिए दिए हैं 56 में। देखिए, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, ठीक है ना? द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक 1887 में जन्म लिया, 1915 में बस 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 प्यारेलाल, बस बस, ज्यादा ज्यादा नहीं बोलिए, ज्यादा नहीं बोलिए, हाँ बस। क्या बोला है? द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक 1887 में आ गए हैं, यानी कि जन्म ले लिए हैं, 1915 में, बस बस बस, समझ गए आप लोग समझ गए। मैकेबिटी द माइस्टेरिक है या मिस्टेरिक है, कोई मिस्टेरिक कहता है, कोई माइस्टेरिक कहता है, तो दोनों बात एक ही है। मैकेबिटी द मिस्टेरिक है, टी एस इलियट, इलियट प्यारेलाल, इडियट नहीं, मैकेबिटी द माइस्टेरिक है, कौन? टी एस इलियट, ना कि इडियट, टी एस इलियट एकदम। और इनका जन्म जो है टी एस इलियट साहब के, देखिए ये जो हम उल्टा बोल दिए थे ना, सीधा सीधा क्या बोले हैं? टी एस इलियट बोले हैं, टी एस इडियट नहीं है, ये इलियट है ना? इलियट 1888 में जन्म लिए और 1965 में, बस समझ ही रहे हो। देखिए, टी एस इलियट जो 1888 में जन्म लिया, 1965 में चल दिए। अब देखिए, फायर हाइमन केकियन दारू वाला, देखिए भैया प्यारला, दारू पी के आता है, फायर हो जाता है, कहता है समझ रहे हैं ना? अब बस ध्यान सी बात। फिर उधर से आता है कुतवा सा, समझ रहे हैं? उसको ऊपर जल चढ़ा देता है और चल देता है, दारू पीले वाला पर। हाँ, तो वही याद रखना है आप लोगों को प्यारेलाल, फायर हाइमन केकियन दारू वाला। इनका जन्म जो है 1937 में हुआ है, अभी तक लापता है। लापता है मतलब इनका मृत्यु नहीं हुआ है, कि हुआ है तो पता नहीं है। तो फायर हाइमन केकियन दारू वाला। अगला स्नेक, स्नेक डी एच लॉरेंस, स्नेक के कौन है? तो डी एच लॉरेंस। देखिए स्नेक, हाँ प्यारेलाल, डी एच लॉरेंस, समझ रहे हैं ना एकदम। स्नेक डी एच लॉरेंस 1885 में जन्म लिए, 1930 में चल दिए। चल दिए मतलब समझ रहे हैं ना कहाँ पर चल दिए हैं से, एकदम प्यारेलाल आप लोग को याद रखना है। स्नेक के डी एच लॉरेंस, एकदम प्यारेलाल। और 1885 में जन्म लिए, 1930 में चल दिए। अब देखिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास, कौन दास? कमला दास। देखिए भैया, हम बिहारी आदमी है, आप लोग भी बिहारी आदमी है, समझ रहे हैं ना? एग्जाम हॉल में जब जाने का ना, तो बढ़िया से एकदम पढ़ने का, और लिख लिख के पढ़ने का। जो जो लिख करके पढ़ेगा वही वहां से लिख करके आएगा, क्योंकि हमको बोर्ड एग्जाम में जब जाना है आप लोगों को, और हम बता रहे हैं, तो वहां पर लिखना है, न कि याद करना है। एक बार याद कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए लिख करके, और जो याद करेगा लिख करके, वही एग्जाम में आएगा घस करके, समझ रहे हैं ना? ऑब्जेक्टिव प्याला, ऑब्जेक्टिव। देखिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास, कौन लिखे? कमला दास। और दास आदमी से रहता है ग्रैंड मदर्स हाउस के साथ, समझ रहे हैं ना? 1934 में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो है लापता, लापता। और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1984 में, याद रखेंगे कमला दास को, कमला दास को नोबेल प्राइज मिला है। और टी एस इलियट को भी नोबेल प्राइज 1948 में मिला था, याद रखना है टी एस इलियट को। और ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में किसको मिला? तो वाल्टर डेलामियर को। और डब्ल्यू एच ऑदेन को मिला पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है ना, प्राइज 1948 में, याद रखिएगा 48 में दो दो को मिला है, एक टी एस इलियट को नोबेल प्राइज, और पुलित्जर प्राइज मिला मिला है किसको? तो डब्ल्यू एच ऑदेन को। तो मेरे प्यारेलाल, आप लोग को, हमको आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया हो एकदम। आप लोग को याद कैसे करना है वो अब हम ट्रिक बता देते हैं। देखिए कैसे याद करना है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को दो याद करना है, ऊपर से एक एक दो, दो याद हो जाएगा। फिर उसका दो को दिमाग में अपना दौड़ाएंगे, फिर दूसर का याद हो जाएगा, तीसर का में चलेंगे, फिर ऊपर से तीनों को दिमाग में दौड़ाएंगे।
फिर चौथा याद करेंगे, फिर ऊपर से चौथा का हम लोग दिमाग में दोहराएंगे, फिर पांचवा के याद कर लेंगे, फिर पांचवा ऊपर से 5 तक फिर पढ़ेंगे, फिर याद करेंगे, फिर 6 तक हो जाएगा, फिर 6 तक हम अपना दिमाग में घुमाएंगे, समझ रहे हैं ना? फिर 7 हो जाएगा, फिर ऊपर से 1 से 7 तक याद कर लेंगे, 7 याद हो जाएगा, फिर दिमाग में घुमाएंगे, फिर 8 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग को 10 तक याद करना है। जब तक 200 याद नहीं होगा तब तक छोड़ने का नहीं प्यार, जब तक, समझ रहे हैं? जब तक याद होगा नहीं तब तक छोड़ने का नहीं। ये तो कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं प्यारलाल। जब तक याद करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ प्यारलाल, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। अरे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकालेंगे प्यारलाल, दूसरा काम करने के लिए हम टाइम निकालेंगे, समझ रहे हैं ना? वो मूर्ख के काम होता है जो पढ़ाई के लिए टाइम निकालता है। अरे प्यारलाल, हमारा जिंदगी पढ़ाई में अपनी बिताना है, 1 महीना, 1 महीना की जिंदगी जो है पढ़ाई में बिताना है। तो हम खाने के लिए टाइम निकालेंगे, नहाने के लिए टाइम निकालेंगे, ना टाइम मिलेगा तो 1 सप्ताह बाद नहीं आएंगे, समझ रहे हैं ना? 1 सप्ताह बाद नहीं आएंगे लेकिन पढ़ेंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि नहीं नहाइएगा तो देह में कीड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। आप लोग पवित्र आदमी है, समझ रहे हैं ना? हाँ। अब देखिए आप लोग को हम एक बात बताने जा रहे हैं। ये सब तो आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा इसका, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमको आशा एवं पूर्ण विश्वास है। अब मैं आप लोग को जो बात कहने जा रहा हूँ, लगाओ ना तभी। अब जो है मैं आप लोग को एक बात कहने जा रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि 2023 परीक्षा, 2023 परीक्षा में, ठीक है, आप लोग यदि 90+% अगर आप लोग इंग्लिश में लाना चाहते हैं, 90 से बेसी स्कोर, ठीक है, तो मैं आप लोग को जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत ही पावरफुल है, ठीक है ना? पूरा पावरफुल रहेगा आप लोग को, इसमें आप लोग को एक भी चीज भटकने वाला नहीं है। तो 2023 परीक्षा के लिए मैं एकदम रामबाण आप लोग को देने जा रहा हूँ। जो 90% नंबर आएगा, जो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में लाना चाहते हैं पूरा का पूरा नंबर, तो मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, आएगा। मात्र आप लोग को मैं 30 रुपया में आप लोग को एक पीडीएफ नोट्स दे रहा हूँ, साथ में 5 प्रैक्टिस सेट, मात्र 30 रुपया में, ठीक है? अगर आप लोग को लेना है, यदि आप लोग आर्ट्स वाले हो तो हिंदी का भी आप लोग को 40 रुपया में मिल रहा है, ठीक है ना? अगर साइंस वाले हो तो ऑल सब्जेक्ट 199 रुपया में आप लोग को मिल रहा है, 199 रुपया में। और ये अभी ऑफर हम लोग किए हैं, ठीक है ना? 199 रुपया में आप लोग को मिल रहा है। यदि आप लोग को लेना है तो मैं आप लोगों को कहता हूँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरा बात पर। आप लोग 100% आप लोग लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग को एक भी नंबर छूटेगा नहीं। बस ये नंबर है मेरा, 90 97 0 20 615, 90 97 0 20, देखिए 90 97 0, ठीक है ना? 0 हो गया और ये हो गया 20 और 615 हो गया। यानी कि आप लोग को इस नंबर पर गूगल पे या फोन पे कर देना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग ज्वाइन होइए। आप लोग को 100% आप लोग को टक्कर देगा। मैं वही पीडीएफ नोट्स अभी दे रहा हूँ और आप लोग को देगा ही देगा। आप लोग केवल लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पीडीएफ नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़िए, हम सभी चीज दे रहे हैं। अगर लीजिएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हिंदी इंग्लिश और साइंस वाले के लिए ऑल सब्जेक्ट आप लोग के लिए बंद करके तैयार हो चुका है। आप लोग 100% लीजिए, एकदम पूरा का पूरा एकदम टक्कर देगा, एकदम 100 में 100 रहेगा। केवल मैं 90% का ही टक्कर लूंगा, क्योंकि आप लोग जितना याद कर पाइएगा उतना ही ना नंबर आएगा। ऐसा नहीं ना है कि हम पूरा दे दिए हैं, पूरा टकरा गया है, आपको पूरा याद हो जाएगा, है कि नहीं? आप पूरा पूरा आप सही लिख दीजिएगा एग्जाम में। इसीलिए 90 नंबर तक आप लोगों पर हमको विश्वास है कि आप लोग पढ़ करके उतना ला सकते हैं। तो चलिए, हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करें और लाइक तो जरूर करें। अगला वीडियो मैं ला रहा हूँ बहुत ही पावरफुल इंग्लिश का 2 नंबर वाला 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसमें से आप लोग को पूरा का पूरा रहेगा एग्जाम में। 5 क्वेश्चन आप लोग को लड़ जाएगा, 10 नंबर का पूछता है 2 नंबर वाला, समझ रहे ना? एकदम 30 क्वेश्चन में से। तो चलिए, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, इतना ही पर जय हिंद, जय भारत।